हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर टेक। तो कैसे हैं आप लोग भाई? बढ़िया हो गए कि बढ़िया ना। ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया लेके आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे एक्सएसएस के बारे में, ठीक है। तो शायद गलत मत समझना, कुछ लोग समझेंगे कि वो वाला है, तो ठीक है, वो वाला नहीं है। ये है एक्सएसएस, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो ये एक टाइप का साइबर सिक्योरिटी में एक टाइप का अटैक है, ठीक है, जो बहुत जगह इसको यूज लेते हैं। जैसे मोस्टली बग बाउंटी के अंदर इसको बहुत, जैसे अभी मेरी रिसेंटली इसी बग के अंदर मेरी $250 की बाउंड्री लगी है। तो वो मैं आपको पीओसी भी दिखाऊंगा और लाइव प्रूफ भी लाइव करके दिखाऊंगा। तो कैसे, चलो पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक बार बेसिक से बता देता हूँ एडवांस तक कि एक्सेस क्या होता है, कैसे होता है, किस टाइप का होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो इस अटैक का नाम है वो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, तो XSS। तो इसका जो X है वो यहाँ पे X नहीं है। तो अब बहुत से लोग सोचते हैं इसके नाम में तो X है बट यहाँ पे क्रॉस है। तो ये क्रॉस है, साइन क्रॉस वाला साइन, तो इसको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक कॉम्प्रेसिव अंडरस्टैंडिंग है। तो चलो शुरू करते हैं। और आपको जहाँ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाल देना आपका कमेंट, तो मैं आपको बता दूँ। तो व्हाट इज द एक्सप्लोरिंग द बेसिक, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। Understanding the fundamental. Cross-site scripting access is a type of web security vulnerability that allows attacker to inject malicious script into web page and view by other user. These script can be used to steal sensitive information, hijack user session and redirect user malicious website or even deface website, ठीक है। तो आपको मैं बेसिकली बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। तो जो एक्सेस अटैक है वो एक टाइप का वेब सिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी है। तो ये कहाँ काम करते हैं? किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर और किसी वेबसाइट के अंदर काम करती है, ठीक है। ये दो जगह काम करते हैं। जहाँ पे अटैकर क्या करता है, वो भी इंजेक्ट करता है मलिशियस पेलोड को या स्क्रिप्ट को, ठीक है, वेब पेज के अंदर। जहाँ पे वो इनपुट फील्ड फाइंड करता है वहाँ पे इसको पेलोड को इनपुट करता है एंड इंजेक्ट करता है। तो वहाँ पे बहुत टाइप के जो एक्सेस है वो परफॉर्म करता है, जैसे लाइक स्टिल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, हाईजैक यूजर सेशन, रिडायरेक्ट यूजर टू मैलिशियस वेबसाइट। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करता है। जैसे अभी आपके ब्राउजर में आप कोई भी लॉगिन पेज लॉगिन करते हो, वहाँ पे आपकी कुकीज सेव होती है, ठीक है। तो जब कोई एक अटैकर है वो वहाँ पे एक पेलोड टाइप करता है जहाँ पे वो कुकीज को स्टील करने का काम करता है। जैसे वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपकी कुकीज को स्टील कर लेगा और वो उस सेशन को चुरा लेगा और वो अपने सिस्टम के अंदर डाल देगा। तो वहां से वो आपको विदाउट लॉगिन पासवर्ड भी आपके सेशन को एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है स्टिल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। और इसमें और भी इन्फॉर्मेशन आती है, लाइक जैसे आपके क्रेडिट कार्ड हो गए, ईमेल हो गए, पासवर्ड हो गए, मोबाइल नंबर हो गए, लाइक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपका एड्रेस होगा, मतलब जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपने अपने ब्राउजर पे सेव करी हुई है अपने कुकीज के अंदर, वो सभी चुरा लेता है, ठीक है। हाईजैक यूजर सेशन, यूजर के सेशन को हाईजैक भी कर लेता है और यूजर को रिडायरेक्ट कर देता है। यूजर को कई बार ये रिडायरेक्ट कर देता है अदर वेबसाइट पे, जहाँ पे यूजर लाइक किसी एक मलिशियस वेबसाइट पे चला जाता है। वहां से कोई भी उसके सिस्टम में कोई भी ऐसा मलिशियस ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, तो जिससे वो बैकएंड में एक्सेस बना सके, ठीक है। ये भी होता है। और कई बार ये क्या करता है, अपने जो वेबसाइट का इंटरफेस है उसको डिफेस कर देता है। मतलब वहां पे कुछ आपको अजीब गरीब दिखाई देने लगती है, कुछ और चीजें जो वेबसाइट का रियल कंटेंट है उसको छोड़ के कुछ नया दिखाई देता है। तो ये होता है एक्सेस। बात करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। इमेजिन यू विजिट ए वेबसाइट वेयर यू कैन लीव ए कमेंट, ठीक है। वहां पे जहाँ पे सपोज दैट कोई वेबसाइट है, वहां पे एक कमेंट बॉक्स होता है। सपोज दैट कोई ब्लॉग की वेबसाइट है, तो वहां पे ब्लॉग के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, ठीक है। वहां पे आप अपने थॉट्स को पुट करते हो। सपोज दैट पर अटैकर क्या करता है, वहां पे एक पेलोड डालता है, ठीक है। पेलोड डालता है तो वो पेलोड क्या करेगा, वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाएगा। तो डजंट प्रॉपर सैनिटाइज द कमेंट इनपुट। अगर वहां पे सही प्रकार की सिक्योरिटी नहीं लगी, ठीक है, और उसको इनपुट को सैनिटाइज नहीं करा, तो वहां पे वो क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा मलिशियस पेलोड को और स्क्रिप्ट को जो भी है उसके पास, वो उसको वहां पे डालेगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर। एंड व्हेन अदर यूजर व्यू, जब वो कोई और दूसरा यूजर उसको देखेगा कमेंट को, तो वो स्क्रिप्ट रन इन देयर ब्राउजर एंड पोजीशन लिस्टिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल। तो वो जैसे उसको देखेगा तो उसके सारा जो क्रेडेंशियल वो चुरा लेगा, ठीक है। ये होता है एक्सेस के अंदर। तो एक्सेस के भी टाइप होते हैं, ये अलग अलग एक्सेस का काम होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग द टाइप्स ऑफ एक्सेस। तो फर्स्ट टाइप होती है रिफ्लेक्टेड, सेकंड होते हैं स्टोर्ड एंड थर्ड होती है डोम बेस्ड। वैसे तो और भी होते हैं पर ये तीन है जो मेजर है, ठीक है। पहला है रिफ्लेक्टेड, सेकंड है स्टोर्ड, थर्ड है डोम। तो बात करते हैं पहले रिफ्लेक्टेड की, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड एक्सेस क्या होता है बेसिकली, द अटैकर सेंड ए malicious स्क्रिप्ट इन द विक्टिम ब्राउजर थ्रू ए लिंक और ए फॉर्म सबमिशन, ठीक है। द स्क्रिप्ट इज ए रिफ्लेक्ट बैक ऑन द विक्टिम बाय द सर्वर एंड देन एग्जीक्यूट इन द विक्टिम ब्राउजर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टेड में अगर कोई इनपुट फील्ड है, वहां पे अटैकर ने एक स्क्रिप्ट डाली, ठीक है, और वो स्क्रिप्ट उसने अपने ब्राउजर के अंदर डाली और वो स्क्रिप्ट उसने कॉपी कर ली, वो यूआरएल, और वो आपको सेंड कर दिया। और ब्राउजर तो रियल वेबसाइट का है, तो आप लोगोगे या तो रियल वाली वेबसाइट है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो वो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो रियल वेबसाइट के अंदर भी, पर वो उसी ब्राउजर उसी लिंक पे काम करेगा, ठीक है। ये होता है रिफ्लेक्टेड।
आपको एक अलर्ट या पॉपअप जो भी शो कराएगा वो एक रिफ्लेक्टेड एक्सेस में आता है, ठीक है। सेकंड है स्टोर्ड एक्सेस। ये क्या करता है बेसिकली, द अटैकर इंजेक्ट ए मैलिशियस स्क्रिप्ट इनटू वेबसाइट डेटाबेस। वो क्या करता है, एक स्क्रिप्ट स्टोर होता है उसको वेबसाइट के सर्वर साइड पे मैलिशियस डेटाबेस में इंजेक्ट कर देता है, वहां पे परमानेंटली स्टोर कर देता है। व्हेन यूजर विजिट द अफेक्टेड वेब, जब कोई उसमें अटैकर आपको लिंक सेंड नहीं करेंगे, जब आप उस वेबसाइट के ऑफिशियल उस पेज पे जाओगे ना, तो आपको वो स्टोर्ड एक्सेस वो शो होने लग जाएगा, ठीक है। ये होता है इसके अंदर, स्टोर्ड के अंदर। एंड थर्ड वाला है जो डोम बेस है। जब क्या करता है, एक अटैकर एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन क्लाइंट सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट को अलाउंग द देम इंजेक्ट स्क्रिप्ट इनटू द ब्राउजर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डीओएम, ठीक है। डॉक्यूमेंट, इसका डॉम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। दीज स्क्रिप्ट कैन बी एग्जीक्यूट विदाउट एनी सर्वर साइड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या करता है, जब एक अटैकर डॉम बेस क्या करता है, मतलब उसको एक तरीके से क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई भी कोड के अंदर वो उसको वो करके एम्बेड करके उसको सेंड करता है, ठीक है। इंजेक्ट करके स्क्रिप्ट को ब्राउजर डॉक्यूमेंट के अंदर सेंड करता है, तो जब वो जाता है तो उसमें जो यूजर्स की जो डिटेल्स होती है वो उसके अंदर शो होने लगती है, ठीक है। ये होता है सर्वर साइड इंस्ट्रक्शन। ओके, ये तो था डॉम बेस अटैक। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके एग्जांपल के, ठीक है। हैंड्स ऑन एग्जांपल द रियल वर्ल्ड अटैक सिनेरियो। तो अटैकर कैसे काम करते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। ये एक पेलोड है, एग्जांपल एक्सेस पेलोड इमेज टैग, ठीक है। तो ये एक टाइप का सिंपल सा पेलोड है। यहाँ पे इनपुट फील्ड फाइंड करेगा, सपोज जहाँ पे कमेंट बॉक्स है तो वहाँ पे ये क्या करेगा, एक ऐसा पेलोड डालेगा इमेज एसआरसी जावास्क्रिप्ट एट एक्सेस से। तो जैसे वो पेलोड डालेगा और वेबसाइट पे कोई सिक्योरिटी या सैनिटाइजेशन नहीं लगा, ये पेलोड वहाँ पे अलर्ट हो जाएगा, तो वो शो करेगा एक्सेस फाइन शो कराने लग जाएगा, और वो तब तक नहीं हटेगा जब तक यूजर उस पेज को दोबारा रिस्टार्ट नहीं कर लेता, ठीक है। तब तक ये नहीं हटेगा, ठीक है। और सेकंड है, जैसे ये पेलोड है स्क्रिप्ट है, तो ये भी मतलब इसमें आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए HTML का और थोड़ा जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसको सीख जाओगे, ठीक है। ये ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आनी चाहिए, मतलब समझना चाहिए कि कोड कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप सैनिटाइजर को बाईपास कर सको, ठीक है। इसके अंदर इतना सा है। तो ये एक्सेस पेलोड यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज किया है, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर वो ना अलर्ट एक्सेस कराएगा। अपन यहाँ पे कुछ भी एक्सेस की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, टैग लिख सकते हैं, आपका जो मन करे वो लिख सकते हो इस पेलोड के अंदर। बस ये तो सिंपल सा पेलोड है, आपको मैं बहुत ही एडवांस पेलोड भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं आगे, ठीक है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या करते हैं, अटैकर कैन इंजेक्ट malicious स्क्रिप्ट इनटू यूजर कमेंट पोस्ट मैसेज व्हेन अनदर यूजर व्यू ऑफ द कंटेंट द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट अलाउंग टू अटैकर टू स्टील देयर सेशन कुकीज रिडायरेक्ट देन द फिशिंग वेबसाइट और स्टील देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो वही बात आती है घुमा फिरा के कि अटैकर सिर्फ आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराता है, पेज को इफेक्ट करता है, डिफेस करता है, और फिशिंग के भी आप उसमें आ जाते हो। मतलब ये काफी पावरफुल अटैक एक्सेस है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप। तो लेसन फ्रॉम द फील्ड एनालाइज प्रिवेंट एक्सेस वल्नरेबिलिटी। तो अब बात करते हैं ई कॉमर्स में, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो एक्सेस वल्नरेबिलिटीज कैन बी एक्सप्लोर द स्टील कस्टमर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स एंड सेंसिटिव अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ये होता है ई-कॉमर्स। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, अटैकर कैन बी यूज एक्सेस टू गेन एक्सेस टू सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा सच एज अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और इवन ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट बात आते है हेल्थ केयर में क्या इम्पैक्ट है इसका। Excessive vulnerability in healthcare system can be lead the theft of patient medical record, including sensitive information like dangerous treatments plan and the increased insurance details, ठीक है। अब बात करते हैं अगर सिंप्लीफाई द एक्सेस विद इंगेजिंग विजुअल मीम्स एंड जीएफ, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऐसे डाल दिया। तो इसमें देखो रिफ्लेक्ट एक्सेस क्या करता है, मैसेज स्क्रिप्ट एंड द रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सर्वर एक्सपोर्ट यूजर इनपुट, ये करता है। स्टोर में क्या करता है, persistent attack where malicious code reside the within the website database, okay। DOM बेस में क्या करता है, exploit the vulnerability in client side JavaScript to manipulate the DOM, okay। प्रिवेशन का आपको पता है, इसमें इनपुट वैलिडेशन होना चाहिए, आउटपुट एनकोडिंग होनी चाहिए एंड कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी CSP, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है CSP, ठीक है। ये क्या करते हैं, सर्वर साइड से अपने रिस्पॉन्स को डिसाइड करती है। तो अगर ये पहले से डिफाइन है CSP, तो वो अटैक अपना काम नहीं करेगा, उसको डिफेंस करेगा, ठीक है। बात करें अब आपको बात करते हैं एक्सेस को आपको कैसे सीखना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ क्विजेस चैलेंज हैं, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज एंड स्टडी एंगेजमेंट है, तो ठीक है वो देख लेना। इंटरेक्टिव क्विज जैसे आप मल्टीपल क्विज काफी सारे प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे ट्राई हैकमी हो गया, पीको हो गया, पेंडित हो गया, वहाँ पे हम इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कोडिंग चैलेंज, आपको थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज होना है, तो जब आप कोडिंग ट्राई करोगे तो आपको थोड़ा कोड का सोर्स पता चलेगा, तो वहाँ पे कैसे इंजेक्ट करता है वो भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरेक्टिव गेम्स दिखा देता हूँ। इंटरेक्टिव गेम्स कुछ लाइक ऐसे भी गेम्स हैं जहाँ पे आप CTF प्ले कर सकते हो और वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।
तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा नॉलेज आएगा एक्सेस का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, इफेक्टिव प्रिवेंटिव स्टेप्स की इनपुट वैलिडेशन, आउटपुट एनकोडिंग एंड कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, जो बात करते हैं CSP की, ठीक है। तो पहला है इनपुट वैलिडेशन, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है। तो जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट पे इनपुट वैलिडेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इनपुट वैलिडेशन लगाना होगा। जहाँ पे भी इनपुट फील्ड है, जैसे लॉगिन पेज हो गया, कमेंट बॉक्स हो गया, सर्च बार हो गया, तो वहाँ पे आपको इनपुट फील्ड लगाना है, इनपुट वैलिडेशन लगाना होगा, ताकि कोई अटैकर आपकी वेबसाइट पे कोई भी कोड डाले तो वो एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, उसको वो एनालाइज करे और उसको डिफेस होने से बचा ले, या फिर पॉपअप को अलर्ट होने से बचा ले, ठीक है। तो ऐसा वैलिडेशन होना चाहिए जहाँ पे कोड काम ना करे या पेलोड काम ना करे, ठीक है। ये तो है वैलिडेशन। सेकंड है आउटपुट एनकोडिंग, जब आउटपुट शो हो रहा है तो वो सेम जो स्क्रिप्ट पेलोड रन हुए हैं वो एनकोडिंग होनी चाहिए, मतलब उसको एनकोड कर देना चाहिए, जिससे वो क्या जो कोड अटैकर ने डाला है वो रिफ्लेक्ट ना हो, या जो भी उसने डाला है कोई स्टील इन्फॉर्मेशन वो उसको दोबारा रिडायरेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये होता है आउटपुट एनकोडिंग, जिसमें क्या करता है वो अपने जो इनपुट डाला है उसको एनकोड कर देता है, ठीक है। एंड कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी इज सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट डिफाइन ट्रस्ट सोर्स for script style and the other resource prevention of a browser from hand loading malicious code from understand source। तो कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी क्या करती है, सिर्फ सर्वर साइड की जो रिक्वेस्ट है उसको मॉडिफाई नहीं करने देती, ठीक है। तो मॉडिफाई नहीं करने देती ब्राउजर और उसकी, तो अगर कोई मॉडिफाई कर रहा है तो वो CSP के थ्रू उसको ब्लॉक कर देगा और प्रिवेंट कर लेगा, ठीक है। ये था कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी CSP। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड दूसरा बात करते हैं प्रैक्टिसिंग एक्सेस इन रियल वर्ल्ड लैब्स होम। जैसे पहली बात करते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनर हो गया, जो कुछ टूल्स आते हैं बहुत ऑटोमेटिकली, जैसे एक्सेस ट्रिक्स नाम से एक टूल है एंड और एक टूल है एक्सोर नाम से, वो भी काफ़ी बढ़िया टूल्स है, मतलब जो वल्नरेबिलिटी को ऑटो स्कैन करते हैं और फाइंड करते हैं, ठीक है। बट मैं बोलूँगा आप मैनुअली ट्राई करना, क्योंकि मैनुअली सबसे बेस्ट है। वहाँ पे आप कभी कभी टूल्स फॉल्स पॉजिटिव, कभी कभी क्या मोस्टली टाइम देते हैं फॉल्स पॉजिटिव, बट जब आप मैनुअली ट्राई करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। और तो सेकंड चांस है जैसे कैप्चर द फ्लैग का, अब अगर आप जितना CTF खेलोगे उतना ज़्यादा आपको रियल सिनेरियोज के बारे में पता चलेगा कि वेबसाइट कैसे काम करती है, उसको बैकएंड और फ्रंट एंड कैसे काम करता है, तो सब कुछ पता चलेगा। तो आप थोड़ा CTF भी ट्राई करना। थर्ड है ऑनलाइन लैब, जब काफ़ी सारी लैब्स है, जैसे वन लैब्स हो गई, ट्राई हैक भी हो गई, पीको की हो गई एंड हैक द बॉक्स हो गई, ये आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंक्लूजन एंड की टेकअवेज मास्टरिंग एक्सेस ऑफ द सिक्योर फीचर। तो पहले हमने बात की थी अंडरस्टैंडिंग द एक्सेस फंडामेंटल, जिसमें हमने बात करी तो एक्सेस क्या होता है, कैसे काम होता है, ठीक है। दूसरी बात करिए टाइप ऑफ एक्सेस, कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें हमने मोस्टली 3 टाइप्स की बात करी थी, जिसमें पहला आता है रिफ्लेक्टेड, दूसरा आता है स्टोर्ड, थर्ड आता है डॉम। होते तो और भी टाइप के, बट अभी आप कुछ 3 ही पढ़ने हैं, ठीक है। थर्ड बात करते हैं लर्निंग इफेक्टिव प्रिवेंशन टेक्निक। तो हमने बात की थी इसको कैसे रोका जा सकता है अपनी वेबसाइट पर अटैक होने से। तो सबसे पहले इनपुट वैलिडेशन, CSP पॉलिसी एंड थर्ड वन इज आपको एनकोडिंग भी होनी चाहिए और एक अच्छा खासा सैनिटाइजेशन भी होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस एक्सेसिबिलिटी, अब बात करते हैं आपको कहाँ प्रैक्टिस करनी है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स जरूर ट्राई करें। अगर आप बिगिनर हो तो ट्राई हैक मी पे जरूर जाना, वहाँ पे आप लॉगिन करके बहुत सारी लैब्स हैं तो उनको जरूर सॉल्व करना। और एक है बैंडिट में आपको 2 मिलेंगे, आपको वेब बारी ट्राई करनी है तो वहाँ पे आप वेब एप्लीकेशन के जितने भी मतलब आपको अटैक्स वहाँ पे दिखेंगे तो वहाँ पे एक्सेस भी मिलेगा, तो वो जरूर ट्राई करना, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और इसके बारे में थोड़ा ओवास पे भी पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।